नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों हम इन प्रश्नों को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने 11 टॉपिकों को कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा से संबंधित हमारा टॉपिक है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है, तो इसका अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। DOS का अर्थ क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस। एक निश्चित पते पर किसी एक्विजर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेलिंग स्पैमिंग कहलाता है दोस्तों। अनजान ईमेल अनुलोगों को हटा जिन्हें अटैचमेंट कहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को एक नुकसान पहुंचा सकता है। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को कहते हैं, तो जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पैम। जब कंप्यूटर वायरस किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रैश। जब किसी अनजान प्रेषक भेजने वाले से कोई ईमेल प्राप्त हो तो उसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। अनजान व्यक्ति से जब ईमेल प्राप्त होता है तो उसे बिना खोले ही डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि उसमें वायरस हो सकता है। अपराधियों द्वारा यूज़र की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने, चोरी करने के लिए छद्म रूप धारण करने और उनके रिसोर्सेज को एक्सेस करने का प्रयास कहलाता है। उसे कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। कहते हैं दोस्तों। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो उसमें संभावना है कि उसमें वायरस है दोस्तों। अगर आपका कंप्यूटर या PC अपने आप ही रिबूट हो रहा है तो उसमें वायरस है। वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क में आता है, तो उसे कहते हैं बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बूट सेक्टर वायरस। प्रायः किसी ईमेल अटैचमेंट के जरिए कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है और अधिकांशतः नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसको ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है कि जिससे जो यूज़र है उसको पता भी ना चल पाए कि ये वायरस है, तो उसका जो अनजान व्यक्ति के द्वारा अटैचमेंट भेजेगी उसे वायरस कहते हैं। तो ये कंप्यूटर में नुकसान पहुंचा सकता है। स्पैम किस विषय से संबंधित? तो स्पैम दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित है। ईमेल में किया जाता है, इसे स्पैम कहते हैं। फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? तो फायरवॉल होती है मॉनिटरिंग का मुख्य काम होता है इसका। मॉनिटरिंग करती है। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर दोस्तों ये अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वह कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है कहलाता है। उसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। क्योंकि इसमें दोस्तों फाइलें अपने आप बन जाती है तो इसे ट्रोजन हॉर्स नाम दिया गया है। कंप्यूटर डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को प्रभावित करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसे कहते हैं वायरस। वायरस कंप्यूटर को नष्ट, जो कोई भी प्रोग्राम होगा उसको आपको हैंग कर देगा, उसको समाप्त कर देगा। वायरस, बोरमस और ट्रोजन हॉर्स जैसे सॉफ्टवेयर जिनमें हानिकारक प्रोग्राम होता है उसे क्या लेते हैं? मालवेयर। ये मालवेयर होते हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर को हैंग कर देते हैं और इसमें जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो कर देते हैं वायरस। ये ऐसे वायरस होते हैं। कुकीज़ कंप्यूटर पर स्टोरेज करती है। तो कुकीज़ होती है दोस्तों, जैसे आपने क्रोम ब्राउज़र में देखा होगा, कुकीज़ आपने जो भी वेबसाइट सर्च की वो कुकीज़ में स्टोर हो जाती है जिसे हिस्ट्री कहते हैं। तो यूज़र की वेब एक्टिविटी संबंधी सूचना देती है कुकीज़। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को हैकर के इंट्रूजन अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है फायरवॉल के द्वारा कंप्यूटर जो हैकर है, मतलब इसमें प्राइवेसी लग जाती है, एक किस्म से जो कंप्यूटर की प्राइवेसी लग जाती है इसमें।
किसी यूज़र ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट किया है इसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका पता लगाने के लिए कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कुकीज़ आप जो होता है ये पूरा आपका बायोडाटा बता देता है कि ये किस वेबसाइट पर कितनी देर थे, कि क्या सर्च किया, ये पूरा ब्यौरा कौन देता है, तो ये कुकीज़ दे देता है। वायरस से तात्पर्य है, तो वायरस की फुल फॉर्म क्या है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, रिसाइज। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग, जिसे बग त्रुटि को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट प्राय सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं पैच। जो होता है दोस्तों बग आता है, जब एरर आता है तो उसे बिना त्रुटि को रिपेयर करने का कार्य कौन करता है? पैच करता है दोस्तों। सुरक्षा के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है, तो ये अनऑथराइज्ड अटैक्स से बचाता है। जो ये फायरवॉल होता है कंप्यूटर में अनऑथराइज जो अटैक हो जाए हैकर के द्वारा, उससे बचाता है। संचार नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, तो अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो अननोन वायरस है उनसे बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था, क्योंकि यह एक प्रोग्राम ही बनाया जाता है जिसे कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को नष्ट करने और समाप्त किया जाता है, इसे वायरस। तो दोस्तों आपसे पूछ लेंगे कि वायरस क्या है, तो ये वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर हैकर है, तो हम हैकर एक व्यक्ति होता है जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, जो कंप्यूटर की सुरक्षा है उनका पालन नहीं करता और HTML में ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकता है या किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है। झूठे ईमेल भेजकर या वेब पेज क्रिएट कर किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या अन्य लॉगिन सूचनाओं पर प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसे कहते हैं फिशिंग। तो फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट को हैक कर सकते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैशर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, जो ये क्रैशर्स के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे वायरस जो समय बिताने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं, उसे कहते हैं टाइम बम। तो टाइम बम में एक टाइम फिक्स किया जाता है, तो उसमें वो टाइम के द्वारा और उसी तारीख को वो चलते हैं। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, उसे कहते हैं वायरस। वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दोस्तों, अगर आपके फ़ोन या कंप्यूटर में एक बार एंटर हो जाता है तो अपने आप ही वो फाइल क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, या किसी फाइल को वो इस तरह से क्रिएट कर लेता है कि आप फॉर्मेट मारो चाहे डिलीट मारो, वो डिलीट नहीं होगी, तो वो अपने आप फाइलें बनाना शुरू कर देता है, उसे कहते हैं वायरस। कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं ही प्रतिलिपियां बना ले। ये हमने देख लिया कि अपने आप ये फाइलें बना लेता है, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर वायरस। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबिंबित करता है, उसे कहते हैं पासवर्ड। तो गोपनीय कोड लगा दिया जाता है किसी भी आप फाइल पे, सॉफ्टवेयर पे, किसी एप्लीकेशन पे पासवर्ड लगा देते हैं, उसे कहते हैं गोपनीय कोड। पासवर्ड के प्रयोग में उपयोगकर्ता, तो पासवर्ड के प्रयोग में क्या किया जाता है? गोपनीय बरकरार रख सकते हैं आप, कोई भी न्यूमेरिक उसमें ऐड कर सकते हैं। वह गुप्त कोड जो कुछ सुरक्षित प्रोग्रामों में यूज़र को एक्सेस प्रदान करता है कहलाता है, उसे कहते हैं पासवर्ड। जिसमें गोपनीयता प्रदान की जाती है उसे कहते हैं पासवर्ड। स्पैम को पहचान कर उसे दूर एलिमिनेट करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? एंटी स्पैम प्रोग्राम कहलाता है दोस्तों। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह जो किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत उपयोगकर्ताओं का प्रवेश रोकता है, उसे कहते हैं फायरवॉल। फायरवॉल के द्वारा कंप्यूटर में वायरस आने से रोका जा सकता है, इसे इंस्टॉल करना पड़ता है फायरवॉल को पहले।
कंप्यूटर में फायरवॉल है, कंप्यूटर में फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क से अलग करता है, ये है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क से अलग करता है, उसे कहते हैं फायरवॉल। प्रवेश नियंत्रण कहलाता है। तो प्रवेश नियंत्रण, जब आप किसी संस्थान में प्रवेश करते हैं तो आपकी जो हाजिरी लगती है उस समय उसे कहते हैं जैविक पहचान या बायोमेट्रिक जो आपकी अटेंडेंस होती है। लॉग इन नेम तथा पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया कहलाती है, उसे कहते हैं अनऑथराइजेशन, कहते हैं अनऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन कहते हैं दोस्तों इसे। संख्याओं और वर्णमालाओं का एक मिश्रण जिसका प्रयोग यूज़र अकाउंट एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम के साथ किया जाता है, उसे कहते हैं पासवर्ड दोस्तों। अपराधियों द्वारा कंप्यूटर से डिलीट या डैमेज की गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या होता है, तो उसे होता है कंप्यूटर फॉरेंसिक के द्वारा, अपराधियों द्वारा कंप्यूटर में डिलीट की गई डैमेज की गई फाइलों को पुनः प्राप्त किया जाता है कंप्यूटर फॉरेंसिक के द्वारा। हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को इंगित कर बूट प्रोसेस के महत्वपूर्ण भाग को संक्रमित करता है, उसे कहते हैं बूट वायरस कहते हैं दोस्तों। अपनी गलती पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है, फिशिंग ट्रिप, ये कहलाता है फिशिंग ट्रिप। मतलब किसी भी बैंक के अकाउंट, किसी भी बैंक यूज़र के अकाउंट को हैक करना। वह व्यक्ति जो अपनी विशेषताओं का उपयोग दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर में गोपनीय सूचना प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, उसे कहते हैं हैकर। किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान, तो ये देख लिया हमने, उंगलियों के निशान होते हैं बायोमेट्रिक जो आपकी अटेंडेंस होती है। नेटवर्क सुरक्षा में WEP का अर्थ है तो वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, इसका जो फुल फॉर्म है। एक विशेष डिजिटल कोड किसी फाइल या ईमेल संदेश के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि प्रेषक की पहचान स्थापित की जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि फाइल या मैसेज हस्ताक्षर के पश्चात परिवर्तित नहीं किया गया है, तो इसे कहते हैं डिजिटल हस्ताक्षर। एक छोटी टेक्स्ट फाइल को वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है, उसे कहते हैं कुकीज़। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।